हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं करण सांगवान सर की क्लास से। तो ये वाला जो नोटबुक है, सबसे पहले तो एक रिंग बाइंडर लेना है। उस रिंग बाइंडर को ऐसे खोला तो उसके अंदर ये मैंने ऐसे इसके अंदर नोट्स लगा के बनाए हुए हैं। सबसे पहले मैं जो है ये एक नोटबुक लेता हूँ। उस नोटबुक में सारा लिख लेता हूँ। उस नोटबुक को फिर मैं ये जो सिंगल शीट्स होती हैं, ये वाली शीट्स, इनके अंदर इनको डाल देता हूँ और फिर इसके अंदर लगा देता हूँ। तो जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है ये सारा का सारा, ये सिर्फ जो है करण सर ने लिखवाया है, सब कुछ वो है, ये सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। करण सर की क्लास में बस दो चीज़ें चाहिए होती हैं, तीन, पेन, पेपर और बेयर है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ये सर ने सारा लिखवाया है, पहले सर जो लिखवाते हैं मैं उसको लिखता हूँ। उसके बाद जो भी सर ने, जैसे आज सर ने क्लास में लिखवाया, मैं उसको फेयर कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर रेफरेंस मैंने बेयर एक्ट की प्रिंट आउट निकाल के वो लगाए हुए हैं, ये आप करना चाहें तो लगा सकते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें तो मैं पीछे करता हूँ, जैसे ये सर ने 97 के ऊपर सारा लिखवाया हुआ है यहाँ पे। तो इसको मुझे फेयर करना है। फेयर करने के बाद मैं उसको ऐसे आसान लैंग्वेज में मैं ऐसे करके बनाया था। जैसे सेक्शन 8 सर ने यहाँ सारा लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे इसका प्रोक्लेमेशन का इंग्रेडिएंट्स और जो भी चार्ट वगैरह वो बनाया हुआ है। तो ऐसे करते करते पूरा ये जो है ये नोटबुक ऐसी बन जाती है। इसके अंदर सर ने जो भी लिखवाया है वो सारा है। कोई भी बुक प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नोटबुक, बुक, नोट्स, किसी भी कोचिंग है कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये इतना डिटेल्ड है कि इसको अगर पढ़ लो तो इसको मोर देन सफिशिएंट है। बुक में भी इससे ज़्यादा कहाँ है। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ सीआरपीसी भी हमने लिख रखी है, ऑब्जेक्ट, पर्पस, स्कोप, कब आया था, कब वो हुआ, मतलब डेफिनेशन स्टार्ट होने से पहले ही हमने कम से कम 5 पेज के बारे में, उसके बारे में लिख लिया कि क्या क्या उसके अंदर है। ठीक है, ये तो सीआरपीसी था। ठीक है, ऐसा ही मैंने जो है एस आर ए के लिए किया हुआ। एस आर ए के भी ऐसे ही है सेम, ये सर ने पहले लिखवाया था क्या क्या है उसके बारे में। फिर इसमें डेफिनेशंस हैं, ऑब्जेक्ट, सर हर सेक्शन का ऑब्जेक्ट लिखवाते हैं, फिर उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो लिखवाते हैं। जैसे सेक्शन 7 का मैंने यहाँ पे वो बनाया हुआ है ब्रीफ में, ये सारा सर ने लिखवाया है। यहाँ पे सेक्शन 8 का ब्रीफ में बनाया हुआ है, ये सारा सर ने लिखा हुआ है। पर्सन इंडायरेक्ट पोजीशन, सेक्शन 8 वगैरह वगैरह, ऑब्जेक्ट, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। सिर्फ बेयर एक्ट की ज़रूरत है और सर के नोट्स, ये पूरे सर के नोट्स हैं, एक एक पेज सिर्फ जो सर ने क्लास में लिखवाया है, सारा का सारा 26, 27, 28 सारे सेक्शन हैं इसके अंदर। क्योंकि सर हर सेक्शन के बारे में लिखवा देते हैं मोस्टली, जो भी मतलब प्रीमियम मेन से पूछा जाता है सारे सेक्शन के बारे में। ये तो हो गया स्टैटिस्टिकली फैक्ट, इसकी आरपीसी। आज सर ने ये बनवाया था लिमिटेशन एक्ट। तो लिमिटेशन एक्ट का सर ने आज ये 4 पेज जो हैं, ये 4 पेज लिखवाए हैं। इसके अंदर ये सबसे पहले सर ने लॉ ऑफ लिमिटेशन, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो उसके बारे में लिखवाया, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट, ये दो सर ने मैगजीन्स लिखवाई थी, और ये इससे 4 ही पेज हुए हैं। लेकिन इसमें जो है इन दोनों जो फाइल्स हैं, ये वाली एसआरए और क्या कहते हैं लिमिटेशन वाली, जब ये पूरी बन जाएंगी, मतलब एसआरए तो पूरी बन गई है, तो मुझे और कोई बुक की ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरे को लिमिटेशन का बेयर एक्ट और स्पेसिफिक लीव का बेयर एक्ट और ये दो फाइल, बस विद इन हाफ एन आवर जो है आप पूरा रिवाइज कर लेंगे, जो भी पूरा आपका एस है पूरा का पूरा। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे ही करण सर की क्लास को ज्वाइन करिए, क्योंकि वो बेस्ट पढ़ाते हैं और जो उनके नोट्स हैं वो A1 नोट्स हैं। आप किसी भी कोचिंग के अंदर जाएंगे, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप किसी भी कोचिंग में चले जाएँ, वो आपको ना ऐसे, जैसे ये बुक है, नोटबुक है, ऐसे नोट्स पकड़ा देते हैं, इतना ही होते हैं वो, ऐसे नोट्स पकड़ा देते हैं, प्रिंटेड मटेरियल जो होता है। और उस प्रिंटेड मटेरियल के बाद बस जब आप वो क्लास में आते हैं, एग्जांपल देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सर जो है, सर एक एक चीज़ समझाते हैं अच्छे से। जैसे सर ने सेक्शन 8 कराया, तो सर ने पहले ऑब्जेक्ट बताया कि सेक्शन 8 का ऑब्जेक्ट क्या है, फिर सर ने बताया कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर सर ने डिफरेंस बताया इन दोनों के सेक्शन 7 और 8 के बीच में, फिर सर ने कंक्लूजन बताया सेक्शन 8 के बारे में, और फिर सर ने इलस्ट्रेशन दी सेक्शन 8 के बारे में। तो जब आप एक सेक्शन के बारे में इतना लिख लेते हो अपने हाथों से और इतना पढ़ लेते हो, उसके बाद कहाँ मतलब कोई गुंजाइश बचती नहीं है। सेक्शन 9 के बारे में भी सर ने सारे डिफेंसेस लिखवा रखे हैं, जो भी आप उसके अंदर अवेल कर सकते हैं, जो आपको कोई नहीं लिखवाएगा। सेक्शन 10 हो गया, आफ्टर सर अमेंडमेंट में भी लिखवाते हैं कि पहले अमेंडमेंट में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो इतने कहते हैं इलेबोरेट नोट्स हैं कि आपको बस ये पढ़ने की ज़रूरत है, और क्योंकि आपने अपने हाथ से लिखा हुआ है और आपने बाद में नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपको वो दिमाग में याद रह जाता है और आपको दोबारा किसी भी बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो शीट्स भी हैं, ये ज़्यादा कुछ महंगी नहीं आती हैं, ये आई थिंक आपको 1 रुपये की एक कुछ पड़ जाती है, और एक शीट के अंदर आप देखोगे तो, और आप ज़्यादा लोगे तो आपको और सस्ती पड़ जाएगी, एक शीट में 2 आ जाती हैं ऐसे। तो इससे ना तो आपको कभी बुक्स ख़राब, मतलब नोट्स कभी ख़राब होंगे, और ये हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। आप जितने भी साल प्रिपेयर करेंगे, आप स्टार्टिंग में या फिर लेट जब भी आप ज्वाइन करेंगे, तो आपके लंबे समय तक रहेगी। तो मेरी तरफ से बिग थम्स अप, थैंक यू फॉर करण सर फॉर गिविंग अस सच ए नाइस वे टू मेक नोट्स। और
इनके नोट्स बहुत इलेबोरेट हैं, बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल मज़ा आता है एकदम। अपनी खुद आप अपनी नोटबुक देखोगे ऐसे नोट्स बनाने के बाद तो आपको खुद मज़ा आएगा, इतना ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच सर, एंड आई रिकमेंड ईच एंड वन ऑफ यू टू जॉइन करण सर्स क्लास। एंड अभी हमने लिमिटेशन एड शुरू किया है, और अभी से आप ज्वाइन करेंगे तो आपके भी बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। आपको मज़ा आएगा जब पूरी चैप्टर जो है आपका जब खत्म हो, जैसे मेरा जब सारे खत्म हो मुझे बहुत मज़ा आया था, ये मेरे पास सारे नोट्स हैं। तो बिग थम्स अप टू करण सर, एंड यू शुड ऑल जॉइन द क्लासेस एज सुन एज पॉसिबल।